हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल वी आर नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम DDU BA कंपल्सरी पेपर HIS 106 के आंसर की को देखेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय। यह सत्र 2023-24 का है। पेपर ID 1727 है। तो चलिए इसको आंसर को देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है? अंत्योदय के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? सरकारी नौकरी सम्मिलित नहीं है। पंचजया एक पत्रिका थी, दैनिक। दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? सनातन के थे। 5 क्वेश्चन देखते हैं। पंचजयन का प्रथम संपादक कौन था? दीनदयाल उपाध्याय। अखिल भारतीय जन संघ का स्थापक कौन था? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। राष्ट्रीय धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? 1947 ईस्वी में। पंचजयन का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? 14 जनवरी 1948 ईस्वी में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अनमोल विचार था, हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत मानता है। जनसंघ सिद्धांत और नीति का लेखक कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। निम्नलिखित में से कौन सम्राट चंद्रगुप्त का लेखक था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर प्रथम डाक टिकट कब जारी हुआ था? 1978 ईस्वी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया? लघु उद्योग को बढ़ावा दिया। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए? एकत्रित होनी चाहिए। जनसंघ की प्रथम प्रादेशिक इकाई कहाँ स्थापित की गई? आगरा में। राष्ट्रीय धर्म किस तरह की पत्रिका थी? पाक्षिक। जनसंघ और मुसलमान किसकी रचना है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु कब हुई थी? 16 अगस्त 2018 में। जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय धर्म का संपादक था? अटल बिहारी वाजपेयी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई थी? 11 फरवरी 1968 ईस्वी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने? 1953 में। दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? वाराणसी। दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम था? रामप्यारी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम क्या था? देव था। एकामत मानववाद का प्रतिपादक कौन था? दीनदयाल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता का क्या नाम था? भगवती प्रसाद उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म किस जिले में हुआ था? मथुरा में। निम्नलिखित में से कौन दैनिक स्वदेश का संपादक था? दीनदयाल उपाध्याय। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। अमर बलिदान किसकी रचना है? भगत सिंह की। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी किस संसदीय सीट से चुने गए थे? मथुरा।
भारत में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री कब बने? 16 मई 1996 में। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा सीट से चुने गए। लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी स्थापित की गई 1975 में। भारतीय जनता पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दैनिक स्वदेश का अंतिम संपादकीय क्या था? जनसंघ था। 1952 के संसदीय चुनाव में भारतीय जनसंघ को कितनी सीट प्राप्त हुई? 14। अंत्योदय का विचार संबंधित है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया? भारतीय ने दिया। निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जुड़े? स्वदेश से। राष्ट्रीय जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखी? दीनदयाल उपाध्याय। प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? 25 सितंबर 1916 में। निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल उपाध्याय को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की? घनश्याम दास बिडला। निम्नलिखित में से किसने एक साझे वक्तव्य में भारत पाक महासंघ की मांग की थी? डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय। 1963 में किसने नियंत्रण पर दीनदयाल उपाध्याय अमेरिका गए? फेडरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। किसने कहा नैतिकता के सिद्धांत किसी के द्वारा बनाए नहीं जाते बल्कि खोजे जाते हैं? दीनदयाल उपाध्याय। भारतीय अर्थनीति विकास की एक दिशा नामक पुस्तक किसने लिखी? दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय ने भारत के किन किन मुद्दों पर प्रकाश डाला? आर्थिक, संस्कृति, राजनीतिक उपयोग सभी पर। राष्ट्र का स्वरूप चिति नामक लेख निम्नलिखित में से किसने लिखा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी।